11th क्लास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं, नल सेट या फिर वॉइड सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट को हम डिनोट करेंगे फाई से या फिर इसको हम मिडिल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में गिवन है a इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। एक स्टूडेंट प्रेजेंटली क्लास 10th एंड क्लास 11th में स्टडी कर रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट एक साथ 10th एंड 11th में स्टडी कर रहा हो? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि कोई स्टूडेंट क्लास 10th में भी हो और क्लास 11th में भी हो। कोई भी स्टूडेंट है वो एक साथ या तो वो क्लास 10th में होगा या फिर वो क्लास 11th में होगा, बट वो दोनों क्लासेस में एक साथ नहीं हो सकता। इसका मतलब जो सेट ए है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल होगा। सेट ए इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, सेट ए इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट। एग्जाम्पल नंबर 2 x इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको क्या बता रखा है कि नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। x की वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में गिवन है। क्या कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है जो 1 एंड 2 के बीच में हो? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2, 1 एंड 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता। इसका मतलब ये भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, एम्प्टी सेट का। तो b इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा 5। एग्जाम्पल नंबर 3 में गिवन है x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x इज ए रेशनल नंबर। x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना, दोनों तरफ हम यहाँ पे रूट लेंगे तो एक साइड हमें प्लस माइनस लगाना होगा। रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू x, उसके बाद में प्लस माइनस 1 को रखेंगे एज इट इज और यहाँ पे कितना आएगा, √2 आएगा। √2 एक हमारे पास में क्या इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, बट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, रेशनल नंबर गिवन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 में x की ऐसी कोई भी रेशनल वैल्यू नहीं है जिसपे ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब ये जो सेट C है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में गिवन है x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। प्राइम नंबर आपको कौन कौन से बता रखे हैं, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होगा, उसके बाद में 3, नेक्स्ट 5, 7 एंड सो ऑन। एक्सरसाइज 1.1 में मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के वीडियो को आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, प्राइम नंबर में 2 है वो क्या है, मेरे पास में इवन नंबर है। 3, 5, 7 ये सब क्या है, यहाँ पे ओड नंबर्स है। तो 2 ओनली एक ऐसा नंबर है जो क्या होता है, इवन नंबर होता है, बट हमें क्या बोला कि ग्रेटर देन 2। प्राइम नंबर्स में 2 ओनली ऐसा जो क्या होता है, इवन होता है। तो 2 से जो बड़ी वैल्यू है ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 पे कोई भी इवन नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, d इक्वल्स टू 5। इसके बाद देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 में गिवन है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x इज ओड। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ हम यहाँ पे रूट लेंगे तो एक साइड हमें क्या लगाना होगा, प्लस माइनस। x इक्वल्स टू प्लस माइनस कितना आएगा, 2 आएगा, बट हमें क्या बोला कि x इज ओड, बट यहाँ पे जो 2 है वो क्या होता है, इवन होता है। इसका मतलब x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसपे वो क्या हो जाए, 4 के इक्वल हो जाए और वो x क्या हो, ओड हो। तो इसका मतलब जो e है वो भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल होगा। तो e इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को हम सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या गिवन है, विच ऑफ द following are examples of null set। सेट ऑफ ओड नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो ओड नंबर्स का जो सेट है वो क्या होता है, ओड नंबर 1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 3, नेक्स्ट 5, 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। 1, 3, 5, 7 ये ओड नंबर्स है। क्या ओड नंबर्स 2 से डिविजिबल है, क्या 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो सेट ए है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है।
फर्स्ट पार्ट नल सेट का एग्जाम्पल होगा, इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम इसको करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड में क्या गिवन है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर में क्या होता है, ओनली 2 आता। तो सेकंड वाले में हमें क्या लिखेंगे, 2 है वो क्या होता है, इवन प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट आ रहा हमारे पास। इस सेट नल सेट या फिर वॉइड सेट का मतलब है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास में 2 एक एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब सेकंड वाला नल सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट में गिवन है x इज ए नेचुरल नंबर्स, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होगी, फिर 2 3 कहाँ तक की इन्फिनिटी तक होते हैं। x लेस देन 5, इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं 5 लेता हूँ तो इसका मतलब क्या, x लेस देन 5 इस तरफ ये वैल्यू आएगी। x ग्रेटर देन 7 का मतलब क्या, यहाँ पे अगर 7 है तो 8 9 ये वैल्यू किस तरफ होगी, इस तरफ ये जाएगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एंड लगा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो x लेस देन 5 हो एंड ग्रेटर देन 7 हो। ये भी एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, इसको मैं 5 से रिप्रेजेंट करूंगा या फिर करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला हमारा क्या है, नल सेट का एग्जाम्पल है, सेकेंड वाला नहीं है, थर्ड वाला भी यहाँ पे नल सेट का एग्जाम्पल। y इज ए कॉमन पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, इसका मतलब क्या, देखो फोर्थ वाले में हमें क्या बोला कि 2 पैरेलल लाइंस, यहाँ पे हमने 2 पैरेलल लाइंस ले रखी है। पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ऑलवेज सेम होती है। पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होती है। एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। अगर यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ले रखे हैं, इन पॉइंट को अगर मैं मिला दूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी। 2 पैरेलल लाइंस पे हमारे पास में जो पॉइंट्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, हर बार सेम होगी और कोई भी पॉइंट यहाँ पे कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब फोर्थ पार्ट भी नल सेट का एग्जाम्पल होगा, इसको भी हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना। एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल होते हैं एंड इनफाइनाइट सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। फाइनाइट सेट के एग्जांपल में हमने ले रखा कैपिटल A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो टोटल कितने 5 है, ये काउंटेबल है। इसका मतलब सेट A है वो क्या, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सेट B इक्वल्स टू गिवन है A B C D E F, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक काउंटेबल है, तो ये भी फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सेट C इक्वल्स टू मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे वो पॉपुलेशन की बात कर रहा है प्रेजेंटली, तो ये भी क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, जो भी नंबर आएगा उसको हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स भी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट में आएगा। ये माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक होता है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स भी आपके पास में क्या होते हैं, देखो 1 3 5 ये भी कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इनको हम काउंट नहीं कर पाते, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल होंगे। फाइनाइट सेट में स्टार्टिंग पॉइंट हमें गिवन होगा एंड एंडिंग पॉइंट में गिवन होगा। यहाँ पे भी देखो स्टार्टिंग गिवन है एंड एंडिंग भी गिवन है, बट इनफाइनाइट सेट में ऐसा नहीं होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में स्टार्टिंग पॉइंट हमें गिवन है बट यहाँ पे एंडिंग पॉइंट हमारा यहाँ मिसिंग है। सेट ऑफ इंटीजर को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 0 उसके बाद +-1 +-2 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे भी देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें गिवन है बट एंडिंग पॉइंट यहाँ पे भी मिसिंग है। उसके बाद में देखो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स में स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है बट यहाँ पे एंडिंग पॉइंट नहीं गिवन है। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने 5 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल्स टू यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना 6 है। स्मॉल n लिखेंगे, उसके बाद जो सेट है उसको लिखूंगा, इक्वल्स टू में उसके जितने एलिमेंट है उसको लिखना। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट में जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, सम फाइनाइट नंबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सम फाइनाइट नंबर।
वर्ल्ड की पॉपुलेशन को जब हम काउंट करेंगे तो उसका कुछ नंबर आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम फाइनाइट नंबर। NA इक्वल्स टू 5 को हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे A इक्वल्स टू हमें गिवन है AEIOU, तो यहाँ पे जो टोटल एलिमेंट है वो कितने, 5, तो NA इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट के कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में गिवन, लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। वीक में 7 डेज होते हैं, इसका मतलब ये जो W है वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट है। सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर माइनस 16 ये कौन सी इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। पॉइंट्स ऑन ए लाइन, तो यहाँ पे देखो जो लाइन होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनी होती है। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है ये क्या, अनकाउंटेबल है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। एक लाइन पे जो पॉइंट्स है उनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। ऑल इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसका मतलब कुछ सेट्स को हम डिस्क्राइब कर पाएंगे और कुछ को नहीं कर पाएंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ऐसे ही हम सेट ऑफ इंटीजर्स को भी हम रोस्टर फॉर्म में लिख पा रहे हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे सेट बनाता हूँ तो देखो -7, फिर माइनस का 1/2, -1/3 0, 1/2, उसके बाद में 2, ऐसे अगर हम सेट बनाएंगे तो इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। रियल नंबर्स को जब हम सेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो सेट है वो क्या, वेल डिफाइंड नहीं है। रियल नंबर्स को हम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे रेशनल नंबर की बात करूँ, उसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। कैपिटल Q डैश का मतलब क्या, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको भी हम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इस नोट का यही मतलब है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। x-1 इंटू x-2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x-1 इक्वल्स टू 0 या फिर x-2 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे कितना आएगा, x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से कौन सा सेट बनेगा, 1,2। 1,2 इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट होगा। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सेकंड में गिवन है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। दोनों तरफ रूट लेंगे तो एक साइड हमें प्लस माइनस लिखना होगा, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +-2। x इक्वल्स टू 2 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, बट x इक्वल्स टू -2 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। x इक्वल्स टू 2 हमें यहाँ पे लेना, तो यहाँ पे जो सेट बनेगा उसमें एलिमेंट क्या लिखेंगे, ओनली 2 लिखेंगे। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आपका फाइनाइट सेट होगा। 2x-1 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब यहाँ से देखो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और यहाँ पे ये जो 1/2 है ये नेचुरल नंबर में नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पे x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिस पे 2x-1 क्या हो जाए, 0 हो जाए। एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट का एग्जाम्पल है। इसको मैं 5 से रिप्रेजेंट करूंगा या फिर इसको हमें क्या करना, करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना। एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल होते हैं। इसको आपको नोट डाल के लिख लेना है। एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल क्यों होंगे, इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि क्लास 11th के यहाँ पे 3 सेक्शन है।
ए बी एंड सी यहाँ पे 3 सेक्शन है क्लास 11th के। एंड सेक्शन ए में जो टीचर वो एक स्टूडेंट को बोलता है कि सेक्शन बी में देख के आओ कितने स्टूडेंट। सेक्शन ए का एक स्टूडेंट सेक्शन बी में जाके देखता तो वहां पे सपोज करो कि 10 स्टूडेंट उस समय प्रेजेंट है, तो वो कितना बोलेगा कि 10 स्टूडेंट वहां पे प्रेजेंट है। सेक्शन ए का स्टूडेंट जब सेक्शन सी में जाता तो वहां पे कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो ये क्या बोलेगा वहां पे कि कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, सेक्शन सी का जो रूम है वो वहां पे एम्प्टी था। तो उस लड़के ने काउंट करके ही तो बताया कि सेक्शन बी में 10 स्टूडेंट और सेक्शन सी में 0 स्टूडेंट है। अगर सेक्शन सी में अगर 5 स्टूडेंट होते तो वो काउंट करके बताता कि वहां पे 5 स्टूडेंट है। 10 है तो वो बताता कि 10 है, बट वहां पे 0 है तो वो काउंट करके बताया कि यहाँ पे कितना स्टूडेंट है, 0 है। एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट या नल सेट होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होता है। इसको नोट डाल के आप लिख लेना। नेक्स्ट 4th पार्ट में गिवन है x इज प्राइम, तो प्राइम नंबर का जो सेट है वो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 से स्टार्ट होगा, फिर 3, 5, 7 एंड सो ऑन। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे गिवन है बट जो एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पे मिसिंग है। इसका मतलब ये जो 4th वाला पार्ट है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। x बिलोंग्स टू n एंड x इज ओड, तो ओड नंबर्स का जो सेट है वो क्या होगा, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये भी इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हमें बताना। फर्स्ट में गिवन है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो कौन सा सेट बनेगा, जनवरी से स्टार्ट करेंगे, फरवरी, उसके बाद में मार्च और लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिसंबर तक जाएगा। तो ये क्या एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। मंथ्स ऑफ ए ईयर क्या हो जाएगा आपका, फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। इसके बाद में सेकंड में गिवन है 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। 1, 2, 3 कहाँ तक, ये 100 तक। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पॉइंट भी गिवन है, एंडिंग पॉइंट भी गिवन है। इसका मतलब ये कौन सा सेट होगा, ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखो इंटीजर्स के सेट को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक होता है, ये प्लस इन्फिनिटी तक, और उसके बाद देखो -1, -2, -3 और कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को हम z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये किस में आएगा, z प्लस में। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 101, 102, 103 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है तो पार्ट नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो। प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो यहाँ पे देखो प्राइम नंबर्स का जो सेट है वो 2 से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7, उसके बाद क्या बोला, लेस देन 99, तो 99 से पहले जो प्राइम नंबर वो क्या आएगा, 97। फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये जो 5th वाला वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट होगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को बताना। फर्स्ट वाले में गिवन है सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, x डैश x डैश, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, y डैश। लाइंस पैरेलल टू एक्सिस की अगर बात करूंगा तो ये जो सारी लाइंस है वो क्या हो जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। x एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस है वो यहाँ पे अनकाउंटेबल होगी, उनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे कि टोटल कितनी लाइंस है। इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा फर्स्ट वाला। इसके बाद देखो सेकंड में क्या गिवन है, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26, तो ये क्या फाइनाइट नंबर, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट होगा। नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल की बात करता हूं तो 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं उनकी संख्या क्या फिक्स है, फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे एक ओरिजिन बनाता हूँ 0,0,
x डैश और यहाँ पे y डैश। 0,0 एक ओरिजिन है, ये एक पॉइंट है, तो इससे कितने हम सर्कल बना सकते हैं? इससे हम इन्फानाइट सर्कल बना सकते हैं। 0,0 एक पॉइंट है और एक पॉइंट से हम कितने सर्कल बना सकते हैं? इस पॉइंट से हम इन्फानाइट सर्कल बना सकते हैं। हम कितने भी सर्कल इस पॉइंट से बना सकते हैं। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये जो सेट है ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये इन्फानाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे इक्वल सेट, अनइक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं? जिनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, उनको हम बोलते हैं इक्वल सेट। अनइक्वल सेट हम किसे बोलेंगे? जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट भी अगर डिफरेंट है तो उसको हम बोलेंगे अनइक्वल सेट। कार्डिनल नंबर्स अगर सेम है तो उस टाइप के जो सेट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। इक्वल, अनइक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ पे लेंगे। ए, बी, सी एंड डी, यहाँ पे हमने 4 सेट ले रखे हैं। ए के एलिमेंट को हम बी, सी एंड डी से कंपेयर करेंगे, फिर बी को हम सी, डी से कंपेयर करेंगे, सी को डी से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो ए के एलिमेंट में कितना गिवन है? 4, तो बी में 4 है क्या? नहीं है। 4 सी में आ रहा, उसके बाद में ए में 5 है, सी में भी 5 है, ए में 6 है तो सी में भी 6 है, ए में 7 एंड सी में भी 7। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट ए में वो सारे के सारे सी में, ए एंड सी क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट होंगे। तो ए इक्वल्स टू सी क्या हो जाएगा? इक्वल सेट होगा। डी में 4 है, बट डी में यहाँ पे हमारे पास में 6, 7 एंड 5 नहीं, इसका मतलब डी और ए भी इक्वल सेट नहीं होंगे। ए के एलिमेंट 4, 5, 6, 7 बट बी के एलिमेंट 1, 3, 7, 9, तो इसका मतलब ये एलिमेंट डिफरेंट है। तो ए एंड बी क्या हो जाएंगे? अनइक्वल सेट। ए एंड बी क्या हो जाएंगे? अनइक्वल सेट। इक्वल के साइन को जब हम काट देंगे तो इसका मतलब है सेट ए है वो सेट बी के अनइक्वल है। 4, 6, 7, 5 सी में आ रहा, ए एंड सी क्या यहाँ पे इक्वल सेट। उसके बाद डी के साथ हम चेक करेंगे, डी में कितना? 1, 2, 3, 4, ए में 4 है और यहाँ पे डी में भी 4 है। उसके बाद देखो ए में 5 है, यहाँ पे डी में 5 नहीं है। ए एंड डी भी यहाँ पे अनइक्वल सेट होगा, तो ए किसके इक्वल नहीं होगा? डी सेट के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पे बी को चेक करेंगे, बी का एलिमेंट 1 है, उसके बाद सी में 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब बी एंड सी क्या हो जाएंगे? अनइक्वल सेट होंगे। डी में 1 आ रहा, उसके बाद देखो बी का नेक्स्ट एलिमेंट 3 है, यहाँ पे भी 3 है। बी में 7 आ रहा बट डी में 7 नहीं है, इसका मतलब बी एंड डी भी क्या हो जाएंगे? अनइक्वल सेट होंगे। ए एंड बी को हमने चेक कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे सी को चेक करेंगे, सी में 5 आ रहा, डी में 5 नहीं, इसका मतलब सी एंड डी भी क्या हो जाएंगे? अनइक्वल सेट होंगे। इक्विवेलेंट सेट चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो ए में कितने एलिमेंट? 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इक्वल्स टू कितना? 4। उसके बाद बी में भी कितना? 4, तो एन बी इक्वल्स टू 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C इक्वल्स टू 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट D इक्वल्स टू कितना? 4। कार्डिनल नंबर यहाँ पे क्या आ रहा? 4 आ रहा, सब में सेम आ रहा, इसका मतलब A, B, C एंड D, A, B, C एंड D आर इक्विवेलेंट सेट होंगे। इक्वल सेट, अनइक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट के बाद हम यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, set does not change if one or more elements of the set are repeated। यहाँ पे देखो सेट A में एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड सेट B में एलिमेंट है 2, 2, 1, 3, 3। सेट A के एलिमेंट 2 एंड 3 यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब सेट A एंड सेट B है वो क्या है? इक्वल सेट ही है। सेट does not change if one or more elements of the set are repeated, इसीलिए सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, ये आपको ध्यान में रखना। एग्जाम्पल नंबर 7 को हमें यहाँ पे सोल्व करना, इसमें बताना कि कौन सा इक्वल सेट है। सेट ए में हमें 0 एलिमेंट गिवन है, उसके बाद में सेट बी की अगर मैं बात करता हूँ x ग्रेटर देन 15, तो यहाँ पे हमने 15 ले रखा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 15 से ज्यादा एंड x लेस देन 5, इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो x लेस देन 5। x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5 में कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करे, इसका मतलब ये नल सेट होगा, इसको 5 से रिप्रेजेंट करूंगा या फिर करली ब्रैकेट्स। x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 5, तो सेट C इक्वल्स टू इसका एलिमेंट कितना? 5।
एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 25, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 25। दोनों तरफ हम यहाँ पे रूट लेंगे तो एक साइड प्लस माइनस लगाऊंगा। एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा +-5। तो यहाँ पे जो d है इसके एलिमेंट कितने -5, 5। पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर -2x -15 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर -2x -15 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर के मल्टीप्लाई में 1 है, इस 1 को हमें इस -15 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आएगा -15। एक्स के मल्टीप्लाई में कितना -2 है, तो दो नंबर ऐसे लेने जिनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए -2, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए -15। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा -5 लूंगा और प्लस का मैं यहाँ पे 3 लूंगा। -5 × 3 कितना आएगा -15 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 आएगा। तो -2x को लिखूंगा -5x + 3x, उसके बाद में एक्स स्क्वेयर को रखूंगा एज इट इज और -15 को रखेंगे एज इट इज। एक्स स्क्वेयर -5x में से x कॉमन लूंगा तो x -5 सेम ब्रेकेट को हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू में 0 + 3x को x से डिवाइड करना है। 3x अपॉन x से x कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा +3। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना +3। x -5 यहाँ पे कॉमन आएगा, यहाँ से कितना आएगा x और यहाँ पे +3, तो x + 3 इक्वल्स टू 0। x -5 इक्वल्स टू 0 या फिर हम क्या लिखेंगे x + 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू -3। x इक्वल्स टू -3 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, x इक्वल्स टू 5 को हमें लेना। यहाँ पे हमें गिवन है पॉजिटिव रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब हम x इक्वल्स टू 5 लेंगे तो e इक्वल्स टू कितना आएगा 5 आएगा। सेट C का एलिमेंट 5 है एंड सेट E का एलिमेंट भी 5 है, इसका मतलब ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे इक्वल सेट होंगे। C इक्वल्स टू E ये इसका आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 7 का। ये दोनों इक्वल सेट है, यही हमसे पूछा था कि कौन सा इसमें इक्वल सेट है। एग्जाम्पल नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है x द सेट ऑफ लेटर्स इन द एलओई। तो x इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा A, उसके बाद L 2 बार है तो एक बार लिखना, फिर O एंड Y। सेट ऑफ लेटर्स लोएल तो B इक्वल्स टू में क्या आएगा सबसे पहले L, उसके बाद O, Y, उसके बाद A। L को हम ऑलरेडी लिख चुके तो इसको नहीं लिखेंगे। सेट x के जो एलिमेंट है वो क्या A, यहाँ पे सेट B में भी A आ रहा, उसके बाद L तो यहाँ पे भी L, O तो O, Y तो Y, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इक्वल सेट होगा। x इक्वल्स टू B ये तो क्या हो गया आपका इक्वल सेट हो गया। n बिलोंग्स टू z, z का मतलब क्या हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 कहाँ तक इन्फिनिटी तक। n स्क्वेयर लेस देन इक्वल्स टू 4, यहाँ पे क्या गिवन है n स्क्वेयर लेस देन इक्वल्स टू 4। n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 का जो स्क्वेयर है वो कितना होगा 0, इसका मतलब 0 लेस देन 4। 1 का स्क्वेयर कितना होता है 1, 1 लेस देन 4, फिर -1 का स्क्वेयर भी 1 तो 1 लेस देन 4। 2 का स्क्वेयर कितना होता है 4 और 4 किसके इक्वल होता है 4 के इक्वल होता है। n स्क्वेयर लेस देन इक्वल्स टू 4, इसमें से अगर एक भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी तो उसको हमें इंक्लूड करना, या तो वो लेस देन 4 हो या फिर 4 के इक्वल हो। -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4, 4 4 के इक्वल होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 क्या होता है ग्रेटर देन 4 होता है, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सेट A इक्वल्स टू इसमें कौन कौन से एलिमेंट होगा 0, उसके बाद हम क्या लेंगे 1 -1 1 -1 2 -2 2 -2 ब्रैकेट क्लोज। B में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन x स्क्वायर -3x + 2 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर -3x यहाँ पे देखो x स्क्वायर -3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। -3x को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा माइनस का 2x और -x दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 3x मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, इन दोनों में कॉमन x तो x -2, यहाँ पे भी x -2 इक्वल्स टू 0, -x और यहाँ पे x -x अपॉन x, यहाँ से कितना -1 तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा -1। x -2 यहाँ पे कॉमन आ रहा तो x -2, उसके बाद में
x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे x इक्वल्स टू 1। सेट B के एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे 1,2 एंड सेट A के एलिमेंट कितना 0, 1 माइनस 1 2 माइनस 2। इसका मतलब ये दोनों सेट है वो इक्वल सेट नहीं होंगे। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को हमें सोल्व करना है कि A इक्वल्स टू B और नॉट, मतलब इक्वल सेट है या नहीं। A B C D और यहाँ पे भी हमें गिवन है A B C D, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A इक्वल्स टू B। 4 8 16 यहाँ पे भी हमारे पास में 4 8 16, बट यहाँ पे हमें 12 गिवन और यहाँ पे 18 गिवन है। इसका मतलब A एंड B है वो क्या होंगे इक्वल सेट नहीं होंगे। 2 4 6 8 10 B में गिवन है पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल्स टू 10। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं 1 2 3 कहाँ तक इन्फिनिटी तक। इवन पॉजिटिव इंटीजर की बात करूंगा तो यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। x लेस देन इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब 2 से लेके 10 तक हमें यहाँ पे लेना। तो b इक्वल्स टू कितना होगा 2 4 6 8 10 और यही हमें क्या गिवन है सेट A में गिवन है। इसका मतलब A इक्वल्स टू क्या होगा सेट B। मल्टीपल ऑफ 10 की बात करेंगे तो सेट A इक्वल्स टू कितना होगा 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30 सोन कहाँ तक इन्फिनिटी तक। 10 उसके बाद में 15 सेट A में नहीं है, 20 है बट 25 सेट A में नहीं। इसका मतलब सेट A एंड सेट B अनइक्वल सेट होंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि इक्वल सेट कौन से। तो A में हमारे पास में क्या गिवन है 2,3 गिवन है। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टर करने। x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है। तो इस 5x को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x प्लस का 2x, x स्क्वायर प्लस 6 को रखेंगे एज इट इज। x स्क्वायर प्लस 3x में से x कॉमन लूंगा तो x प्लस 3 सेम ब्रैकेट को हमें यहाँ पे बनाना है इक्वल्स टू में 0। 2x को मैं x से डिवाइड करूंगा, 2x को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 2, प्लस का 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। x प्लस 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 उसके बाद x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे जो सेट B है उसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे -3, -2। सेट A के एलिमेंट 2, 3 बट सेट B का एलिमेंट -3, -2। इसका मतलब सेट A एंड सेट B अनइक्वल सेट है। ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद देखो सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। A में क्या गिवन है x इज ए लेटर इन द फॉलो। A इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा F लिखूंगा, फिर OLL है तो एक बार लिखना, O को लिख चुके उसके बाद में W। B इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे सबसे पहले W फिर OLF, तो W OLF। सेट A एंड सेट B के एलिमेंट सेम है तो A इक्वल्स टू B होगा। सेट A एंड सेट B यहाँ पे इक्वल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमें बताना कि कौन से इक्वल सेट्स है। सेट A B C एंड D में 4 एलिमेंट्स है तो इनको हमें आपस में कंपेयर करना है। E F G H में 2 एलिमेंट्स है तो इनको हमें आपस में कंपेयर करना है। 1 2 3 4 सेट B के एलिमेंट है एंड सेट D में भी हमारे पास में 1 2 3 4 आ रहा है। B इक्वल्स टू D होगा। उसके बाद हमें कंपेयर करना है E F G H को। -1, एंड सेट G में भी कितना आ रहा 1, -1, तो यहाँ पे लिखूंगा E इक्वल्स टू G। एक्सरसाइज 1.2 यहीं पे कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।